वालेकुम। तो भाईजान क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हो के नहीं? सोच रहे होगे कि यार उस वीडियो के बाद से जो है इतनी देर फिर बाद अपलोड, वो तुम लोग समझ ही सकते हो कि यार एक आपकी मनपसंद, आपकी मोहब्बत, आपका एक पास्ट जिसके साथ इतना अच्छा गुजरा हो, उसको ज़रा भुलाना ज़रा टाइम लगता है उसको भुलाने में। उसकी यादें रह जाती हैं, उसकी यादें रहेंगी क्योंकि मेरे पास उसी की ही यादें हैं। तो आज का वो दिन है, आज वो दिन होता चलता है कि जिसके अंदर हम लोग अपने लिए नई गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो गाड़ी का मैंने आप लोगों को जैसे पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि जैसे मैं पता है मुझे उस गाड़ी के बारे में, वो कौन सी है, कहाँ से आई है, कैसी है। ठीक है, गाड़ी वो बहुत अच्छी है, ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है, फैमिली कार है, लेकिन वो कल्टस के लेवल की है। वो मुझे थोड़ी सी अगली सी फील होती है। तो बकाया यार यही है कि अब नई गाड़ी है तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है अल्लाह की तरफ से होती है। अब जैसे वो मेरा पास्ट था, अब ये मेरा फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं उस गाड़ी को इंशाल्लाह हासिल करके रहूँगा, तो वो करके ही रहूँगा। उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत जारी है, और वो करेंगे 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 करेंगे। और सारी बात छोड़ो कि आज मौसम कितना अच्छा, ये तो तारें बहुत हैं ऊपर से, तुम लोगों को मौसम जो है क्लियर वगैरह नहीं हो रहा होगा। मौसम को छोड़ो, मौसम तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत रहता है 24 घंटे, और ये हमारे यहाँ तारें बड़ी खूबसूरत रहती हैं। ये हमारा घर अभी भी नहीं बन रहा, वैसे ये भी फॉर सेल है अगर किसी ने लेना है तो। कॉर्नर का प्लाट है, 3.25 मरले का है, बहुत अच्छा ये भी। बकाया आज बाबा आ जाए शाम तक, तो मतलब कि 4 बज रहे हैं इस टाइम, शाम हो जाए ना फिर हम लोगों ने जाना गाड़ी देखने, ठीक है। फिर उसको मतलब कि पिकअप ही करने जाना है डायरेक्ट हमने, लेने भी और देखने भी। अगर देखो ना कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, वो भी मैं अंदर जाके ही बताऊँगा, ठीक है। बकाया बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे कि हमें हमारे नसीब में कौन सी गाड़ी मिलती है, होगी तो मैं तुम लोगों को दिखाऊँगा। The next day. सो गाइज़, ये है हमारी न्यू कार जो हमने फाइनली बॉट की है, और आज ही इसको लेके आए हम लोग, ठीक है। ये 2024 मॉडल है, VXR वेरिएंट है इसका, ठीक है। और ये बिल्कुल ही 10/10 कंडीशन के अंदर है, ये तो हम लोग चेक कर सकते हो। अभी बस इसकी फोक लाइटें लगवाएंगे हम लोग बाद में इंशाल्लाह जल्द। और इसके अंदर 13 इंच के रिम आते हैं, और ये भी 1000 सीसी है। फ्रंट व्हील ड्राइव, ये तो सबको ही पता है कि फ्रंट व्हील ड्राइव है ये, ठीक है। तो इसको इस टाइम लगे हुए हैं टाइकॉन के रिम। इसकी प्रोफाइल मैंने नहीं बतानी, क्योंकि गंदी मुझे वैसी बहुत लगती है प्रोफाइल वगैरह। और अभी ये बिल्कुल ही स्टॉक मोड पे है, बिल्कुल ही ना। ये जो है इसका ये बैक है, ये ब्लैक आता है, VXR है इसलिए। अगर ये VXL होती तो ये वाइट में या क्रोम में आई थिंक होती है। और ये है नई कंपनी जो कि अब जिस कंपनी ने हमें दी है, ये नई, ये इसकी राइट प्रोफाइल है। ये थोड़ा सा टच टूच है इसकी, खैर है, ये तो हम लोग बाद में भी करवा ही सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसकी, खैर है। बकाया वाइट कलर इतना कोई ख़ास इसके अंदर पता नहीं लगता, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट भी होता है। और इस टाइम ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरी करके जो है आपके पाई ने खड़ी की थी, अभी आई है ना ऐसी, ये देख लो, इसके अंदर बटन्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल ही सादी है। और मज़ेदारी की चीज़ ये है कि इसके अंदर कार्बन फाइबर स्टिचिंग हुई है पहले से ही। और बकाया ये सेंटर कंसोल इसके अंदर अपना आता है, ये मे भी नहीं आता है मेरे ख्याल में, मुझे भी ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये तुम लोग चेक कर सकती हो कि सीटों के ऊपर अभी भी जो है ना इसके शॉपर चढ़े हुए हैं, मतलब कि गाड़ी जो है बहुत अच्छे तरीके से रखी गई। और ये मैंने जो है लगवा लिया था, ठीक है, इसकी मैं वीडियो भी शेयर कर दूँगा। बकाया कार्बन फाइबर स्टिचिंग बहुत अच्छी है। और इसका जो क्या कहते हैं, रूम का जो लगा लो विड्थ है, वो कल्टस की निस्बत बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ी सी चौड़ाई में कम है, और क्या कहते हैं उसको, लेंथ में भी कम है, ठीक है। तो ये है इसका मीटर का स्टार्टअप। ये इस टाइम जो है ना पेट्रोल नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर करो। मगर ये ओहो, बकाया ये जो है इसका स्टार्टअप है, बिल्कुल ही चुप है, क्योंकि ये एडवांस है थोड़ी सी, लगा लो 2024 है, वैसे भी ये गाड़ियाँ चुप ही होती हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेट्रोल को जो है ना आप लोग ज़रा इन्जॉय ना करना। ये है चली हुई 20,664 किलोमीटर बस, ठीक है। बकाया इसके सब कुछ चीज़ें अपनी वर्किंग के अंदर हैं, ये लाइट्स सब कुछ, ठीक है। डिपर भी कई सारी हीट गेज, और ये बैटरी और ये इंजन की, ठीक है, ऑल ऑफ दम। इसके अंदर CNG नहीं है, और इसका AC बहुत अच्छा है, चिल AC है इसका। और ये जो इसके अंदर मेन चीज़ है जो कि कल्टस के अंदर नहीं थी, मैं लगवाना चाहता था लेकिन लगवा नहीं सका, ओहो,
ये जिसका पैनल है ये मुझे बहुत पसंद है। बकाया गाड़ी बिल्कुल ही जो है ना प्रॉपरली एक जिसे कहते हैं ना कि फैमिली कार है, ये वो है बिल्कुल ही ना, ठीक है। तो अब बनिस्बत कल्टस के जो है ना ये विड्थ में, लंबाई में ना बहुत ही कम है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर वो फील, वो लेगेसी नहीं आती। आप लोगों को मैं बताऊं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था जैसे कि जब वो जिस दिन आई थी ना, मुझे उसका बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, यानी जैसे ना उससे उस दिन से इश्क हो गया था। तो वो गाड़ी को मैं आज भी बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। लेकिन ये सब कुछ टाइम के साथ होता है, लेकिन ये सब कुछ टाइम के, कोई याद नहीं, लेकिन ये सब कुछ होता है यार टाइम के साथ, ठीक है। और ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, टोटल ऑल एवर थिंग्स जो हैं ये आपकी है, जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं या हो चुकी हैं, जो आप लोगों ने फेस करनी, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। इससे आप लोगों ने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, सिर्फ शुक्र अदा करना है और अपनी ज़िंदगी की तरफ जो है ना अपनी कदम को कभी भी रोकना नहीं है, उनको चलते रहने देना है, ठीक है। और जो कुछ हो रहा है उसको समझो, अगर वो आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है उसके ऊपर फोकस करो, वो आप लोगों के लिए ठीक है तो उसके ऊपर शुक्र अदा करो। जैसे कल्टस थी मेरे पास, अब उसी के बाद ही मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे नई गाड़ी दे दी, यानी कि 24 मॉडल दे दिया, ठीक है। अब ये काफ़ी इक्विप्ड है, नया मॉडल है, तो चलो बंदा क्या दिखाता भी अच्छा लगता है, लेकिन वो एक लेगेसी और थी, वो एक जो है ना सिस्टम, वो एक जो ड्रॉप्ड आपको फीलिंग आती है, आपको जो VIP मेरे लेवल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, मुझे वो गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो क्यों पसंद थी, उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह ये है कि यार एक तो वो गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरनेस थी वो बहुत ही अच्छी थी, वो चलने में बहुत अच्छी थी। वो चलने में तो ऐसे थी कि जैसे आप मच्छी लगा लो, कि अगर आपको मच्छी की मिसाल दूँ ना, कि मच्छी की तरह वो चलती थी मोटरवे के ऊपर। यार आप लोग यकीन करो कि हमने उसके ऊपर सामान फुल लोडेड करके जो है ना, सामान फुल लोडेड करके हम लोग उस पर लाहौर गए थे, तो और उस गाड़ी ने चूं भी नहीं की, वो यानी कि सुकून से वो गई है, सुकून से 160-170 पे वो हंसते हंसते गई है। और अब इतना मज़ा आता, लग ही नहीं रहा था कि यार हम तंग होके बैठे हैं या ईच एंड एवरीथिंग या कुछ भी। इस गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम और है इसकी, अगर आप लोग गौर से देखें ना, तो इसके अंदर मेरे घुटने इस तरह हैं, मतलब कि मेरी टांगें यूं जा रही हैं। कल्टस के अंदर टांगें थी स्ट्रेट, कल्टस के अंदर टांगें थी बिल्कुल स्ट्रेट करके, तो ज़रा जो है ना सुकून था, ब्लड सर्कुलेशन नहीं आपकी रुकती थी। इसमें थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम है कि मैं जब ये आई है, मैंने इसको जब ड्राइव किया ना अभी, तो यार लिटरली मेरे ना इन जगहों के ऊपर ये जो इनको नीज़ ही कहेंगे, आई थिंक सो, नहीं नीज़ ही कह लो यार, चलो कोई बात नहीं। तो उनकी जो सर्कुलेशन थी ना वो मेरी रुकी है, ये पता नहीं क्या हुआ यार, मेरे से ना पैर रखा तो मुझे ना बड़ी अजीब सी पीने, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। तो फिर जिन्होंने वैगनर वगैरह रखी थी ना, मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा इसके अंदर ये थोड़ा सा फॉल्ट है कि ये ऊंची तो है ही है, और इसकी जो सीट है ना ये भी ऊंची है, तो इस वजह से जो है ना आपको इसकी आदत बनानी पड़ेगी। और ज़ाहिरी बात आदत तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब नई चीज़ है, अब हम इससे डिसअपॉइंट तो नहीं हो सकते ना, ये ना वो कि हमने इसे कहना कि नहीं जी हमने इसे चलाना नहीं जी, खड़ी कर दो, कोई मसला नहीं। बहरहाल इसका AC उससे बहुत अच्छा है, ठीक है। और आप लोगों को मज़ेदारी की बात मुझे पता लगी है कि ये इसका जो AC ना, इसके अंदर फ़िल्टर नहीं है, ये विदाउट फ़िल्टर है, और ये भी बड़ी एक टेक्नोलॉजी की बात है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। बकाया इसके अंदर एयर बैग्स नहीं है, जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, एयर बैग्स नहीं है इसके अंदर। इसका क्या कहते हैं, मतलब कि इसके अभी तक मुझे इसके नीचे निशान वगैरह भी समझ नहीं आए कि क्या है, इनके क्या सीन है, क्या सेटअप है इनका, क्या मतलब कि क्या होता है हिसाब किताब, अभी इसका कुछ नहीं पता, ठीक है। और वगाया इसके अंदर वो नहीं है, RPM मीटर नहीं है इसका, सिर्फ ये स्पीडोमीटर है एनालॉग वाला ना, और ये नीचे डिजिटली डिस्प्लेड है इसका, ये फ्यूल का और ये किलोमीटर्स बस। बकाया इसके अंदर ये एनालॉग ही है, इसके अंदर कोई RPM वाला नहीं है। देखो गाड़ी स्टार्ट है, मैं अगर रेस देके दिखाऊँ, इसका कोई रेस, इसका कोई RPM वाला हिसाब किताब नहीं है। बकाया इसका स्टीयरिंग व्हील मुझे बहुत मज़ेदार लगा था, क्योंकि ये कार्बन फाइबर, अगर तुम लोगों को सही नज़र आ रहा हो, ये कार्बन फाइबर है, मतलब कि लोकल वाली, ये इतनी उसने कोई अच्छी सी नहीं लगवाई थी, ये बस नॉर्मल है, लेकिन गाड़ी के लुक्स को बहुत इन्हांस कर रही है। उसने ये बीच में ये फोर्ज कार्बन करवाया हुआ है, थोड़ा सा ना रैप शेप करवाया हुआ है, कोई बात नहीं, बहरहाल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरी जो अपनी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने वो आती सारे अभी लगवा के आया हूँ, मैं ये स्टे हम्बल लगवा के आया हूँ। मैंने कहा यार मेरे इंटीरियर के भी गोल्स उठने चाहिए विद न्यू कार, ठीक है। बकाया बहरहाल हम लोग इसको जो है और से और जो है ना इक्विप करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरा प्लान है कि मैं जल्द अज जल्द जो है ना इसके अंदर
एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवा लूँ। एग्जॉस्ट तो मैंने लाजमन इंस्टॉल करवाना है, एग्जॉस्ट मैंने इसके अंदर इंशाल्लाह लाजमन इंस्टॉल करवा लेना है। और बकाया मैं और चीज़ें भी बहुत सी जो है इंस्टॉल वगैरह करवाऊँगा, ठीक है। बकाया अभी इसके सिर्फ 2 स्पीकर हैं, फ्रंट वाले वूफर भी मैंने अभी तक नहीं रखे, ठीक है। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी जिन्होंने वैगनर रखी है या आल्टो रखी है उन्हें पता होगा कि इन गाड़ियों की कितनी ट्रंक कैपेसिटी है। मतलब कि आप लोग बहुत ही, अगर आप सिंगल पर्सन हो ना, सिंगल पर्सन के पास ही गाड़ी, तो फिर उसके लिए सही है। अब जैसे हमारी फैमिली में जैसे 5 अफराद, हमने गाँव जाना होता है या किसी ने भी कहीं जाना होता है ना, तो यार ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से गाड़ी बहुत छोटी है। जैसे कल्टर थी ना, वो ज़रा एवरेज थी, मतलब कि उसके अंदर में मसला नहीं होता था। जैसे मैं उसके अंदर वूफर्स रखता था ना, और मैं उसके अंदर सामान भी रख पाता था, बेस भी पड़ी होती थी। आप लोगों को जैसे पता है मेरे पास 2 वूफर्स हैं, नथिंग टू इशू यार, के सामान रखा है, कोई मसला नहीं है ये वो। अब इसकी ट्रंक है तो प्रॉपर हैशबैग की तरह, उसकी ज़रा थी मिड हैशबैग लगा मेरे ख्याल में थी वो, क्योंकि उसका ट्रंक ऐसे ओपन हो जाता है, इसका फुली ओपन होता है ऐसे करके। और इसकी ट्रंक की हाइट तो ठीक है, बट विड्थ कम है और स्पेस कम है, ठीक है। आप मतलब कि बड़ा अटैच ही नहीं रख सकते, उसको लिटाओगे फिर आप उसके ऊपर कोई सामान नहीं रख पाओगे। और इसका जो लेग रूम है वो भी बहुत कम है, ये आप लोग देख ही सकते हो कि लेग रूम बहुत कम है इसका, यानी कि 3 लोग थोड़ा सा जो है ना लगा लो कि वो इजी कंफर्ट नहीं होके बैठेंगे। अभी मैं इसकी सीट पे बैठा हूँ ना, तो मुझे इतनी कोई ख़ास कंफर्टेबल नहीं लग रही। बकाया अल्लाह ताला खैर करे, वक्त के साथ साथ इसको जो है इक्विप करते रहेंगे, ठीक है। मेरा प्लान है, अब जब ये गाड़ी है, मैंने बाबा से कहा है कि बाबा इसके टायर रिम भी हम चेंज कराएंगे, क्योंकि इसके साथ अच्छी ग्रिप नहीं आती गाड़ी का, कल्टी खाने का खर्चा, जो कि ये डेंजरस है। बकाया यार मैंने सोचा था कि ये VXL होगी, चलो ये तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये नसीब के साथ ही है, यही हिसाब किताब है। ये नहीं चेंज हुआ अभी तक, ये चेंज नहीं हुआ अभी तक। बकाया बटन वाला हिसाब इंशाल्लाह जल्द करवाएंगे। बकाया कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है आप लोगों ने कि गाड़ी आपको किस तरह की लगी है, ठीक है। और माशाल्लाह ज़रूर लिखना, और भाई का चैनल लाजमी मोनेटाइज करवा दो यार। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग जो है ना बस वहीं पर ही बैठे रहो, तुमने मोनेटाइज करवाने नहीं है। और बीच में मेरे ख्याल में थोड़ी सी मेरी भी गलती है, बल्कि क्या मेरी गलती है कि मैं वीडियो सही अपलोड नहीं करता, लेकिन मैंने तुम लोग को रीज़न भी तो बताया यार। अब देखो कि उस गाड़ी के जाने के बाद एक तो गम, ठीक है, और गम की बात अलहदा, ये बात है कि उस गाड़ी का तो बस क्या कहूँ कि ये उसकी जगह तो ले नहीं सकती, लेकिन इसके साथ भी प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी सवारी है। आप जब तक अपनी सवारी के साथ प्यार नहीं करते, आपको सवारी फिर तंग कर जाती है कभी कभी। अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 मॉडल है, तो इसका कोई इतना ख़ास कोई मसला नहीं है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से छुपाया नहीं कि ये गाड़ी मेरी अपनी है, पर्सनल है, ये वो है, मैंने ये क्यों करना, जब है कंपनी की तो मैं तुम लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये गाड़ी कंपनी की ही है, ठीक है। ये ना हो के बाद में मैं जो तुम्हें पिछले वाला स्टिकर दिखा देता, ठीक है, कि नहीं जी नहीं ये तो कंपनी की थी, ये है वो है। अब मैं जैसे व्लॉग करना कह देता, मैं बैग तुम्हें ना भी दिखाता, तुम्हें क्या पता चलना था। लेकिन मैंने कहा नहीं, लोगों तक मेरी असलियत ही पहुंचनी चाहिए कि मेरी गाड़ी बेसिकली कहाँ की है। मैं कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा, मेरे पास ये अल्लाह ताला ने मुझे दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, गाड़ी हर किसी की ज़रूरत, अल्लाह ताला ने मुझे भी उन लोगों में से नहीं रखा कि जो लोग इस चीज़ की हसद करते हैं या ये या वो है। मुझे अल्लाह ताला ने गाड़ी नसीब की है, पहले भी की थी। ये हमारी माशाल्लाह से 5वीं गाड़ी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे बाबा को जो मिली थी वो थी बाइक, जो कि आप लोगों ने देखी। उसके बाद उनको मिली मेहरान, वो बिल्कुल ही खस्ता हालत के अंदर थी, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। वो बाबा ने कुछ साल रखी थी, उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने, जब मेरे 2 भाई पैदा हुए ना जुड़वा, तो अल्लाह ताला ने बाबा को अप्लाइड फॉर मेहरान, उस टाइम EFI आई थी, वो वाली गिफ्ट की। तो फिर उसके 2 साल बाद जो है अल्लाह ताला ने ऑल्टो दी। उस टाइम भी बाबा के पास ऑप्शन था, कंपनी वालों ने पूछा था कि नई वैगनर आई थी कि आपने वैगनर लेनी। बाबा को उस टाइम ऑल्टो पसंद थी, उन्होंने फिर ऑल्टो का कंसीडर कर लिया, उन्होंने वही दे दी। तो बहरहाल उस गाड़ी के साथ भी एक जर्नी थी, वो भी गुजर गई। वो भी, ये क्या हुआ बीवी, वो भी गुजर गई जर्नी, वो भी एक बहुत अच्छी जर्नी थी। उस गाड़ी को भी टोटल रीन्यू करके ही हमने जो है बाय बाय किया। और अब का जो है सीन वो ये है कि कल्टस थी, उसके साथ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजरा ना, वो मुझे भूलती नहीं है। और इस टाइम वो है भी सूरज मियानी। अगर जो लोग वहाँ पे रहते हैं तो उन लोगों ने ज़रूर देखी होगी वहाँ पे, या GT रोड वगैरह पे, क्योंकि वो भी टूर वगैरह करते होंगे। बहरहाल मेरा तो अभी तक टूर बाहर नहीं हुआ,
वैसे नहीं देख सका। मेरा बड़ा दिल करता है यार मुझे रोड पे कभी नज़र आ जाए, मैं कोई भी कल्टस देखता हूँ ना, मुझे बहुत अपनी गाड़ी की याद आती है यार। मैं इसे डर के मारे तेज़ भी नहीं चलाता कि जैसी ये डब्बी शेप है ऐसी अल्लाह माफ़ करे कहीं कल्टी ना हो जाए। बकाया अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला मेरे नसीब में करे, बस दुआओं में याद रखना यार तुम लोग। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस जो हैं जल्दी अर्ली टू अर्ली अपलोड करूँ। अल्लाह ताला खैर करे मेरी भी। अगर तुम लोग मोनेटाइज करवा दोगे चैनल, पैसे पूसे आने लग जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है वीडियोस भी जो है तुम लोगों को पहुंचती रहेंगी। तुम लोग करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, वरना तो ऐसे ही 3-3 4-4 माह बाद ही आएंगी वीडियो। जब पैसे इकट्ठे होंगे तभी कुछ ना कुछ होगा। बकाया अल्लाह ताला खैर करे। अगले महीने मेरा गोल है कि मैं इसको मतलब कि नॉर्मली मॉडिफाइड कर लूँगा इंशाल्लाह। बकाया विश मी लक, ऑल द बेस्ट। एंड आप सब लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और आप लोगों ने बताना है कि आपको गाड़ी कैसी लगी। सो टेक केयर ऑफ़ यू ऑफ गाइज़, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।